नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। चूँकि पहले चरण का जो चुनाव हुआ 19 अप्रैल को, उस चुनाव के तमाम बूथों पे किस बूथ पे कितना मतदान हुआ, ये तमाम डाटा अब तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों के पास पहुँच गए। तमाम जो एजेंट हैं उनके पास चले गए, जो एनालिसिस करते हैं उनके पास चले गए। तो अब जो रुझान निकल के आए हैं, आज हम लोग पहले चरण की उन 8 लोकसभा सीटों के जो रुझान हैं, उस पर चर्चा करेंगे कि लोगों का क्या कहना है और वो क्या कहते हैं पहले चरण के चुनाव के रिजल्ट को लेके। हालांकि मतदान के बाद 4 जून को मतगणना है, सही रिपोर्ट तो तभी आएगी, लेकिन जो रुझान है लोगों के उस रुझान के बारे में आज हम आपको बताने चलेंगे कि 8 लोकसभा सीटों का रिजल्ट क्या लगभग आ सकता है। तो हाँ, अगर मैं सबसे पहले सहारनपुर की बात करूं तो इस बार सहारनपुर में ये माना जा रहा है कि सहारनपुर में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। हालांकि सहारनपुर में बसपा से माजिद अली थे, कांग्रेस से वहाँ इमरान मसूद थे और भाजपा से राघव लखनपाल शर्मा थे। ये माना जा रहा था कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा और त्रिकोणीय मुकाबले का लाभ कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल जाएगा, क्योंकि जाट जो अल्पसंख्यक मुस्लिम जो वोट हैं उनमें बंटवारा होगा। लेकिन जो रुझान मिले हैं बहुत सारे लोगों के, उनसे ये पता चला है कि इस बार सहारनपुर में जो अल्पसंख्यक मत है उसका बहुत ज़्यादा बंटवारा नहीं हो पाया और कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज की नाराजगी थी और बहुत सारी नाराजगी थी और इमरान मसूद का अपना व्यवहार। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो टकराव है ये भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन यह है कि एक जो बड़ा वोट था हिंदुओं का, जो बीजेपी का कैडर वोट था, वो कहीं ना कहीं इमरान मसूद की तरफ गया है। अगर मैं कैराना की बात करूं तो कैराना में चूंकि सपा की प्रत्याशी इकरा हसन तो पहले ही घोषित कर दी गई थी चुनाव के लिए। इस बार जो इकरा हसन का चेहरा था, जो वहाँ पूरा परसेप्शन हुआ इकरा हसन को लेकर, लंदन में पढ़ी है और वो उस राजनीतिक परिवार की बेटी है, मुनव्वर हसन की बेटी है, जो बहुत कम उम्र में चारों सदनों के सदस्य रह चुके। उनका अपना वजूद है। फिर एक दूसरा जो कलशान खाप है, कलशान खाप की ओर से एकमात्र इकरा हसन वहाँ चुनाव लड़ रही थी। प्रदीप चौधरी वहाँ दूसरी बार चुनाव लड़े, उनको लेकर बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। गुर्जर समाज जो कांधला के आसपास की बात करूँ तो एक बड़े नेता हैं गुर्जर समाज के, उन्होंने ही प्रदीप चौधरी का बहुत ज़्यादा विरोध किया। उधर धर्म सिंह सैनी की बात करें तो वहाँ उनके जो समर्थक थे वो भी नाराज थे कि अपमान को लेकर धर्म सिंह सैनी का अपमान किया गया। तीसरी ओर बीजेपी बसपा ने यहाँ शिवपाल राणा, जो भावसी गांव के शिवपाल राणा हैं, उन्हें अपना प्रत्याशी बना दिया। क्योंकि क्षत्रिय समाज ठाकुर वोट बीजेपी का परंपरागत वोट है और उस कहीं ना कहीं बसपा ने उस वोट बैंक को रोकने का प्रयास किया, उसका कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को दिखाई पड़ रहा है कैराना में। अगर मैं मुजफ्फरनगर की बात करूं तो मुजफ्फरनगर में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है। 2019 की बात करूं तो त्रिकोणीय मुकाबला नहीं था, जब दो चौधरी अजीत सिंह और संजीव बालियान का आमने सामने चुनाव था और ये भी माना गया कि उस समय बसपा का कोई सिंबल नहीं था, कांग्रेस का कोई सिंबल नहीं था, सपा का कोई सिंबल नहीं था। 2019 और 2014 में एक बड़ा वोट बैंक बसपा का बड़ा वोट बैंक बसपा की तरफ शामिल हुआ था। गठबंधन तमाम दलों का था, लेकिन वो बयार थी बीजेपी की, तमाम जो बड़ा वोट था वो सब बीजेपी को मिला था। इस बार वहाँ कड़ा मुकाबला और त्रिकोणीय मुकाबला है। कहीं ना कहीं अगर मैं रुझानों की बात करूँ, बूथ से जो रिजल्ट मिलेगा उसकी बात करूँ, भौगोलिक जो आकलन है, लगातार यहाँ क्षत्रिय समाज ने लगातार विरोध किया बीजेपी का। बड़ी बड़ी पंचायतें हुई, चाहे ननौता की पंचायत हो, चाहे खेड़ा की पंचायत हो, चाहे अलग अलग चाहे बुढ़ाना की पंचायत हो, अलग अलग गाँव में जो पंचायत हुई, उस पंचायत का कहीं ना कहीं नुकसान ये हुआ कि जो यहाँ कांग्रेस सपा अलायंस का हरिंदर मलिक थे, वो चूँकि मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा बट नहीं पाया और जो बीजेपी का कोर वोटर है वो बटा है। बीजेपी का कोर वोटर बसपा के पास गया, क्योंकि बसपा के यहाँ दारा सिंह प्रजापति उम्मीदवार थे। तो बीजेपी का कोर वोटर इस बार बसपा की तरफ भी बटा है और सपा कांग्रेस अलायंस की तरफ भी बटा है और उसने कहीं ना कहीं बीजेपी को कमज़ोर करने का काम किया है। अगर मैं बिजनौर की बात करूँ तो चूँकि बिजनौर में इस समय त्रिकोणीय मुकाबला है। विजेंद्र सिंह यहाँ बसपा के प्रत्याशी हैं, दीपक सैनी यहाँ सपा कांग्रेस अलायंस के प्रत्याशी हैं, चंदन चौहान यहाँ रालोद भाजपा के संयुक्त प्रत्याशी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी का वोट बैंक है, चूँकि सैनी वोट बैंक बीजेपी का माना जा रहा है, तो ये माना जा रहा है कि जो बीजेपी का वो एक बड़ा वोट बैंक है सैनी, जब लगभग 1 लाख वोट हैं, वो गठबंधन के सामने चुनाव लड़ रहे थे। दूसरा विजेंद्र सिंह जाट है, तो जाट वोटों का अगर हम चांदपुर सीट की बात करें, विधानसभा सीट की, हम बिजनौर विधानसभा सीट की बात करें, तो बड़ी संख्या में जाट वोट बसपा की ओर शिफ्ट हुआ है।
एक क्योंकि यहाँ दलितों का बड़ा वोट बैंक है, दलितों का बड़ा वोट बैंक लेने में बसपा कामयाब रही। हालाँकि माना ये जा रहा है, अगर मैं रुझानों की बात करूँ कि मुस्लिम भी एक कुछ संख्या में बसपा की तरफ गया है, लेकिन इस बार जो इस बार परंपरा दिखाई दी तमाम लोकसभा सीटों की, तो इसमें लग रहा है कि मुस्लिम एक तरफ जा रहा है, जहाँ भी जा रहा है एक तरफ जा रहा है, वो सपा कांग्रेस अलायंस की तरफ ज़्यादा बड़ी संख्या में जा रहा है। लेकिन लगता है कि अगर जो दावे हैं बसपा नेताओं के कि बसपा के मुस्लिम वोट बसपा को मिला है, तो ये माना जाएगा कि इधर दीपक सैनी वोट है, दीपक सैनी अति पिछड़े वर्ग पे चुनाव लड़े हैं, विजेंद्र सिंह बसपा वोट बैंक में चुनाव लड़े हैं, चंदन सिंह चौहान भाजपा रालोद का जो कैडर वोट है उस पर चुनाव लड़े हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो भाजपा कैडर वोट है वो भी शिफ्ट हुआ है। कहीं न कहीं भाजपा और रालोद का जो गठबंधन था, इनके समन्वय में ज़रूर कहीं न कहीं अंतर दिखाई दिया। समन्वय में दोनों दलों में अंतर रहा। बीजेपी के जो लीडर थे वो एक मंच पर कहीं नज़र नहीं आए, तो इसका नुकसान कहीं न कहीं जो गठबंधन है उसे हो सकता है। अगर मैं मुरादाबाद की बात अगर मैं नगीना सीट की बात करूँ, तो चूँकि नगीना में ओम कुमार तीसरी बार विधायक हैं, वो बीजेपी के कैंडिडेट थे। ओम कुमार बहुत शानदार चुनाव लड़े। मनोज जो जुडिशल से आए, सपा कांग्रेस अलायंस ने उनको प्रत्याशी बनाया। इधर चंद्रशेखर वहाँ काफ़ी लंबे समय से तैयारी करते, युवा चेहरा है, आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया हैं। चंद्रशेखर वहाँ बहुत शानदार चुनाव लड़े और चूँकि मुस्लिम वोटों का विभाजन भी हुआ है, जहाँ में हम ओम विधायक ओम की बात करें, तो ओम कुमार वहाँ बहुत बेहतरीन चुनाव लड़े। उनका जो वोट बैंक है उसमें बहुत ज़्यादा बँटवारा नहीं हो पाया, लेकिन सपा, कांग्रेस और चंद्रशेखर इनमें आपस में बँटवारा हुआ। यहाँ मुस्लिम वोटों में बँटवारा हुआ, वहाँ दलित वोटों में बँटवारा हुआ और इसलिए वहाँ जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो बहुत भारी नज़र आ रहे हैं नगीना सुरक्षित सीट पर। अगर मैं मुरादाबाद की बात करूँ, तो चूँकि कुंवर सर्वेश सिंह की डेथ हो गई है अब चुनाव के बाद में, कुंवर सर्वेश सिंह वहाँ बहुत शानदार चुनाव लड़े। सपा और कांग्रेस अलायंस ने लास्ट समय में वहाँ पूर्व सांसद एस टी हसन का टिकट काट दिया गया और रुचि वीरा को टिकट दे दिया गया। रुचि वीरा वहाँ चुनाव लड़ी, चूँकि जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति है, जो वहाँ का जो वहाँ जातियों का समीकरण है मुरादाबाद में, वहाँ चूँकि अल्पसंख्यक आबादी बहुत ज़्यादा है और वो एक साथ पड़ती भी है। 2014 में एक बार सर्वेश सिंह तब जीते थे जब बीजेपी की बड़ी लहर थी। 2019 में वो हार गए थे। तो वहाँ रुचि वीरा का मुकाबला बहुत टाइट रहा। रुचि वीरा और सर्वेश कुमार सिंह में बहुत कड़ा मुकाबला रहा। वहाँ अल्पसंख्यक वोट ज़्यादा हैं, इसीलिए कहीं न कहीं फ़ायदा वहाँ रुचि वीरा को मिल सकता है। अगर मैं रामपुर की बात करूँ, रामपुर में मतदान कम हुआ, लेकिन रामपुर में कम मतदान के बाद में बहुत ज़्यादा वहाँ बीजेपी और सपा के बीच में टाइट मुकाबला रहा। अब हालांकि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो पता चलेगा मतगणना के बाद। वहाँ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि कौन जीता, लेकिन ये जरूर माना गया कि जब जब रामपुर में सामान्य चुनाव होता है तो तब तब वहाँ आजम खां के जो करीबी होते हैं, सपा हो या सपा एनएस, वही जीतते हैं। उपचुनाव में अलग बात है कि उपचुनाव जब होते हैं और सरकार भाजपा की हो तो वो भाजपा के बनते हैं, क्योंकि इस बार जब सामान्य चुनाव हुआ तो वहाँ आजम खां जीते थे और जब उपचुनाव हुआ तो फिर वहाँ भाजपा के प्रत्याशी उपचुनाव जीतने में कामयाब हो गए थे। अब अगर मैं पीलीभीत की बात करूँ, क्योंकि पीलीभीत का मामला इसलिए फंसा हुआ है, पीलीभीत की वो परंपरागत सीट मेनका गांधी और वरुण गांधी की है। लगभग पिछले 40 सालों से वहाँ वरुण गांधी और मेनका गांधी का कब्जा है उस सीट पे और उनका वहाँ अपना कैडर वोट भी है। इस बार चूंकि वरुण गांधी की नाराजगी थी भाजपा से, तो नाराजगी के चलते बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया गया। हालांकि नुकसान ये हुआ कि उससे पहले वहाँ जो सूबे के गन्ना राज्य मंत्री है संजय गंगवार, वो वहाँ प्रमुख नेता है। बीजेपी ने उड़ती हमारे संगठन स्तर पर उन्हें कहा गया कि आप तैयारी कीजिए, वो भी तैयारी कर रहे थे पिछले कई महीनों से, और वरुण गांधी को लग रहा था कि उनका टिकट कटने वाला है। वहाँ सपा और कांग्रेस अलायंस ने भगवत शरण सिंह गंगवार, जो बड़े नेता है सपा के, सपा सरकार में मंत्री रहे हैं, उन्हें वहाँ से अपना प्रत्याशी बना दिया और उनके प्रत्याशी चूंकि गंगवार बड़ी संख्या में वहाँ वोट हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो जो सिख बड़े किसान हैं, सिखों की वहाँ बड़ी संख्या में वोट है। और जहाँ तक वरुण गांधी का सवाल है, तो वरुण गांधी का अपना कैडर वोट है, जो एक मुस्लिम वोट बैंक है, वो भी कहीं ना कहीं जो गठबंधन है सपा कांग्रेस का, उसकी तरफ उसका झुकाव था। जतिन प्रसाद जो उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं, उन्हें बीजेपी ने वहाँ प्रत्याशी बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं वह जतिन प्रसाद घिरे हुए नजर आए, क्योंकि शाहजहाँपुर से जतिन प्रसाद तब जीतते थे जब वो कांग्रेस में भी होते थे। और क्योंकि पीलीभीत में जो वरुण गांधी का जो कैडर वोट था, वो कैडर वोट कहीं ना कहीं भगवत शरण जो इंडिया अलायंस है, गुस्से में उस तरफ शिफ्ट होता दिखाई दे गया। जो सिख वोटर है, कहीं ना कहीं किसानों को लेकर जो नाराजगी थी, लगातार मूवमेंट चले, वो जो सिख वोट था वो भी कहीं ना कहीं सपा कांग्रेस अलायंस तक जाता हुआ दिखा। जो बीजेपी का अपना परंपरागत वोट है, कैडर वोट है,
उसके बल पे बहुत ज़्यादा जतिन प्रसाद नैया को पार लगा दें वैतरणी को, ऐसा संभव नहीं लग रहा। लेकिन वहाँ मुकाबला आमने-सामने जतिन प्रसाद और भगवत शरण सिंह गंगवार के बीच हुआ। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो बाद में पता चलेगा मतगणना में, लेकिन ये ज़रूर है कि सपा अलायंस के पास में वहाँ बड़ा वोट बैंक चला गया है। तो लगातार हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। आज हम लोगों ने पहले चरण की जो 8 लोकसभा सीटें उसके बारे में चर्चा की, और ये चर्चा की जो रुझान थे लोगों के, जो बूथ के डाटा थे, किस-किस बूथ पे कितने पड़े। ऐसा बहुत जगह देखा गया कि जहाँ वोट जो बीजेपी का कैडर वोट था, जिन-जिन गाँवों में या कस्बों में, विधानसभाओं में, एक तो वहाँ वोट परसेंटेज बहुत कम हुआ, और कहीं न कहीं इधर ठाकुर समाज की नाराज़गी, उधर क्षत्रिय समाज की नाराज़गी, उधर कुछ ब्राह्मण समाज की नाराज़गी, कुछ सैनिक समाज की नाराज़गी। ये वो नाराज़गी थी जो बीजेपी का कैडर वोट है, और अगर कैडर वोट बीजेपी का कहीं न कहीं उससे रुष्ट हो रहा है, तो ये कहीं न कहीं बीजेपी को नुकसान पहुँचाएगा। कुछ लोगों का ये मानना है कि कैडर वोट है, वो जब मतदान करने के लिए जाएगा तो कहीं न कहीं डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन हमें लग रहा है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। जो नाराज़गी थी, वो नाराज़गी दिखाई गई, और इसका नुकसान कहीं न कहीं बीजेपी को दिखाई दे रहा है पहले चरण के चुनाव में। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जो सेकंड चरण का चुनाव है, उसके बारे में हम कल आपसे डिस्कस करेंगे। कुछ डाटा हमारे पास आए हैं, कुछ डाटा आने वाले हैं। नमस्कार।